जोहार नमस्कार। तो आप देख रहे हैं छोटा नागपुर पब्लिक। तो इस वक्त हम है घाटशिला विधानसभा के अंतर्गत और अभी हम टाउन क्षेत्रों में है। अमीर विधानसभा का देखा जाए घाटशिला पूरा पश्चिम उत्तर तक हर तरह से चारों तरफ मिनरल से भरा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छे नेतृत्व करता नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर हमेशा लुटाया गया है और जमशेदपुर के से आकर के लुटाया गया है। इसलिए सभी जनता से भाइयों बहनों से अपील करूंगा, इस बार आप लोग पढ़े लिखे उम्मीदवार और स्थानीय उम्मीदवार को चुने। आपका हर सुख दुख में, दिन हो चाहे रात हो, बरसात हो धूप में, आपके साथ खड़ा रहे और आपका आवाज को यहाँ से ले जाकर विधानसभा में धार न सके, ऐसे विधायक को चुनिए। जलकम पार्टी जिंदाबाद। इस चुनाव में आप किस तरह का अवस्था देख रहे हैं और क्या कहना चाहिए? देखिए, चूंकि पिछले 10 दिनों से हम पूरा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रखंड के पूरा छप्पन पंचायत के विभिन्न गांवों का हम दौरा कर रहे हैं, तो इस बार जो हमने देखा है प्रैक्टिकली घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जनता का सबका मूड है नई बदलाव का। जिस प्रकार 1990 में जो चुनाव हुई थी और झारखंड आंदोलन का मांग चरम पर था और नौजवान सूर्य सिंह बेसरा लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे, और सूर्य सिंह बेसरा जब मैदान में थे तो उनका पंचायत स्तर, बूथ स्तर, जिला स्तर में कहीं कमेटी नहीं था। एक निर्दलीय प्रत्याशी नौजवान को पूरा ऐतिहासिक समर्थन दिया था यहाँ के जनता। तो हमको 1990 का ही दृश्य देखने को मिल रहा है और बहुत लोग समर्थन में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि यहाँ झारखंड 140% खनिज संपदा झारखंड में, जिसमें 8 प्रकार का खनिज संपदा घाटशिला क्षेत्र में, सबसे महंगी धातु, सबसे कीमती मिनरल्स आपका घाटशिला क्षेत्र में। चाहे यूरेनियम की बात करें, चाहे अबरक की बात करें, कॉपर की बात करें, सोना की बात करें, चांदी की बात करें, तांबा की बात करें, मैग्नीज की बात करें, अबरक की बात करें, लाइन से 8, 9, 10 माइन बंद पड़ा हुआ है और कुछ चल रहा है तो बाहर के लीच करता है और यहाँ से खुदाई करके बाहर ले जाया जा रहा है, बाहर प्रोसेस हो रहा है, बाहर प्रोडक्शन हो रहा है, जो यहाँ के लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, क्षेत्र का कुछ विकास नहीं हो रहा है। और यहाँ के लोगों इतना मिनरल्स, खनिज संपदा, धातु होने के बावजूद यहाँ के लोग बेरोजगारी, पलायन, गरीबी का दंश झेल रहा है। इसलिए गरीबी से मुक्ति के लिए, बेरोजगारी, पलायन से मुक्ति के लिए इस बार नई बदलाव, नया विकल्प जेल के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर बहुत रुझान देख रहे हैं और बहुत जन समर्थन देख रहे हैं। निश्चित तौर पर सुबह से शाम तक क्रम संख्या 5 कैंची छाप पर पूरा बटन दबेगा। 14 तारीख को बदलाव होगा और हम लोग जिस दिन जीत करके आएंगे, हम वचन देते हैं घाटशिला वासियों को, यहाँ के हॉस्पिटल हो, थाना हो, ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, स्कूल हो, सबको तो सुधार करेंगे ही करेंगे। करप्शन को तो जड़ से खत्म कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ का एक भी धातु, एक भी खनिज बाहर नहीं जाएगा। अगर गुजरात में प्रोसेस हो सकता है, अगर बेंगलोर में प्रोडक्शन हो सकता है, तो हमारा झारखंड की धरती में क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ की इच्छा शक्ति नहीं है नेताओं पे। जिस दिन हम लोग के हाथों पे बागपत घाटशिला आएगा, यहाँ का यूरेनियम ही प्रोसेस होगा, यहाँ का सोना, चांदी, तांबा, अबरक, मैग्नीज सब यहाँ प्रोसेस होगा, प्रोडक्शन होगा। यहाँ जो लाचार है, बेवस है, गरीबी से, पलायन से, भुखमरी से, सबका समाधान होगा। और 5 साल के अंदर जो घाटशिला का भ्रमण करेगा वो पहचान नहीं पाएगा ये घाटशिला है। ऐसा बदलाव होगा। जो अपना मायके गए हैं ना, जो दीदी लोग, चाची लोग यहाँ से न ससुराल गए हैं, मायके आएंगे ना 5 साल बाद, उसको घर पहचान में नहीं आएगा, शहर पहचान में नहीं आएगा। इतना बदलाव होगा, काहे कि ऐसा संभव है। देवेंद्र जी, आखिरी सवाल, इस कुरुक्षेत्र में आप इस कुरुक्षेत्र के मैदान में दिग्गज जो है, आप कैसा? लोकतंत्र में कोई दिग्गज नहीं होता है। क्या लोकतंत्र में जनता के सहयोग से चुनाव लड़ा जाता है? तो क्या यहाँ बॉडी बिल्डर की जरूरत है कि 7 फीट लंबा चौड़ा आदमी का कुश्ती का लड़ाई की जरूरत है? अरे यह तो चुनावी मैदान का जंग है। और जो एक लोकतंत्र में, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो होता है, हम लोग सबसे ज्यादा है, जनता का समर्थन सबसे ज्यादा हमारे पास है। आज मुद्दा सबसे हमारे पास है, आज लोग हमारे साथ है। सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार आज ग्राउंड रिपोर्ट करके देख लीजिए, पूरा विधानसभा के अंदर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इतना टोली, 8 टोली निकल रहा है। 4 प्रखंड में
दो टोली बट करके इतना जनसैलाब निकल करके प्रचार प्रसार करके पंपलेट बांट रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अब पूरा देख लीजिए बाकी पार्टियों का क्या स्थिति है। सिर्फ ड्राइवर घूम रहा है, गाड़ी में झंडा लगी हुई है, लोग कोई नहीं बैठे हैं और बस गाड़ियों की संख्या दिखाई जा रही है। तो लोकतंत्र में गाड़ी से नहीं जीता जाता है, लोकतंत्र लोगों के समर्थन से जीता जाता है और लोगों का समर्थन सबसे ज्यादा जेल कैंप के पास है। घाटशिला का विधायक कैसा हो? घाटशिला का विधायक कैसा हो? राजा का विधायक राजा नहीं रामदास जी जी आप यहाँ के लड़के हैं, जी। यहाँ के राजनीति को देखते हुए आए हैं, जी। दूसरा बार लड़ रहे हैं। आपको इस कुरुक्षेत्र में आपके मैदान में जो आप भी शामिल है और भी लोग शामिल है, जी। कैसा एहसास हो रहा है? दिग्गज लोग तो उतरे हुए हैं पूरा साथी। अरे होने दीजिए, मैं तो चाहता हूँ आए हमारे सामने खड़ा करे, उसका क्या मैनिफेस्टो है विधानसभा को विधायक मैंने विकास को लेकर के, और मेरा क्या मैनिफेस्टो है सामने पुटअप करे। मैं तो चाहता हूँ कि पिछले बार 2024 में जिस तरह से पत्रकार लोग लाए, इस तरह से डिबेट करवाए, इस बार का भी होना चाहिए, मैं चाहता हूँ। और अभी उनकी साइड बोले नहीं, यहाँ पर प्रत्याशी का लड़ाई है, प्रत्याशी को खड़ा कर दिया जाए, 12-13 प्रत्याशी जो भी है रख करके उनका मैनिफेस्टो सबको मैंने पुटअप किया जाए। आपका विधानसभा को विकास करने को लेकर आपका क्या मैनिफेस्टो है, तब ना मालूम चलेगा जी। आप पिताजी को दिखा करके वोट मांग रहे हैं और कहते हैं कुरुक्षेत्र में उतरे हैं और कहते हैं कि जो है उसको दिग्गज, इसलिए मैं कोई दिग्गज नहीं मानता हूँ। दिग्गज यहाँ लोकतंत्र में मैं एक ही बटन का, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का भी एक मुख्यमंत्री का भी जब एक ही बार दबाएगा तो एक ही काउंटिंग होगा और मेरा भी एक ही काउंटिंग होगा। तो कोई दिग्गज उग्गज कुछ नहीं है, लोकतंत्र में सबका बराबरी है, इसलिए कोई डर भय का जरूरत नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे देखिए चारों तरफ जो है हम लोग माहौल बना करके रखे हैं और निश्चित तौर पर 14 तारीख को हमारा परिणाम आने वाला है। और 100 बात का एक बात, इस बार घाटशिला में धन बल का नहीं जन बल की जीत होगी। इस बार घाटशिला में मुद्रा की नहीं मुद्दों की जीत होगी।